बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो ट्रांसफॉर्मेशंस हमने करनी है आज। ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं बात करता हूँ तो बेसिकली मैथमेटिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी वेक्टर या मैट्रिसेस को ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि उसके आपने वैल्यूज़ चेंज करनी है। जब आप वैल्यूज़ चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे, या आपका जो व्यू जो है वो मैथमेटिकली इसमें चेंज होता है। कल जो मैंने जिक्र किया था कि आप पॉइंट्स के थ्रू, आप एक्सिस के थ्रू जो है ऑब्जेक्ट्स प्लेस करते हैं, वर्टिसेस पे प्लेस करते हैं, एजेस आपस में कनेक्टेड हुए होते हैं और फेसेस बने होते हैं। बेसिकली आप मैथमेटिकली जो है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे काम हुए थे इसमें। तो इसलिए हम लोग ये कीवर्ड्स यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, स्केलिंग के, मूविंग के। ठीक है, तो अच्छा, आपके पास जो है ब्लेंडर ओपन होगा, आप ब्लेंडर ओपन करें। को देखें कि आपके पास स्टार्टिंग सीन है, आपके सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये कर्सर होगा और ग्रिड होगा आपके सामने। ओके, मैं चैट साथ साथ खोलता हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन हो खैर वो बीच में हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो कीज जो है मैं साथ साथ यहाँ पे अपनी, वो मेरा पेंट जो है उसमें मैं लिखता भी रहूंगा साथ साथ। आप इसको फॉलो अलोंग भी कर सकते हैं। देन अगेन, अच्छा एक और बात भी कि क्लास ऑब्वियसली रिकॉर्ड हो रही है, तो आप जो है दोबारा भी रिव्यू कर सकते हैं अगर मैं तेज जा रहा हूँ या स्लो जा रहा हूँ। सो फर्स्ट हमारे पास सीन खाली है, इसको हम पॉपुलेट करेंगे ऑब्जेक्ट्स के साथ। हम बेसिक शेप्स डालेंगे बीच में, उनको फिलहाल मॉडिफाई नहीं करेंगे, बट उनको रोटेट, ट्रांसलेट, उनको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट लेवल पे हम मॉडिफाई करेंगे, बेसिकली ट्रांसफॉर्म करेंगे इनको। और साथ व्यू को ट्रांसफॉर्म करेंगे। व्यू का पहले मैं जिक्र कर ले तो व्यू क्या चीज़ है। जब मैं व्यू की बात करता हूँ तो जो हमारा विंडो सामने आ रहा है, जो डिस्प्ले आ रहा है 3D, हमारे 3D सीन के अंदर, 3D व्यू के अंदर, तो ये हमारा व्यू है बेसिकली सारा, जहाँ से हम देख सक रहे हैं। व्यू का मतलब क्या कि जो लुक है, जो आपकी नज़र है, वहाँ से आप नजर आते हैं। ये आपकी विंडो जो बनी हुई है, ये आपका 3D व्यू है इसके अंदर। तो जब मैं इसमें मूवमेंट करता हूँ अराउंड, यानी कि आप देख सकेंगे कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मूव हो रही है। पहले आपको मैं समझाता हूँ कि आपके व्यू जिस तरह पड़ा हुआ है उसी में मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑब्जेक्ट किस तरह मूव होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे व्यू ट्रांसफॉर्मेशन की। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए हमारे पास की है, या तो Shift A, या आप सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाए ऑप्शन मेन्यू में। अगर आपका मेन्यू यहाँ नहीं है, अगर ऊपर बना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं, या अगर नीचे बना हो तो यहाँ देख लेंगे। ऐड में जाएंगे, आपके पास नोटिस करें कि उसमें लिखा हुआ है शॉर्टकट Shift A। ऐड दबाएंगे और उसके बाद जो है आप जाएंगे मैश में, यानी नीचे ही सामने मैश नजर आ जाएगा आपको, और उसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, यूज करने के लिए, हम लोग सिंपल एक जो है मैश कंस्ट्रक्ट करेंगे। हर 3D प्रोग्राम का जो है एक स्पेशल मैश भी होता है, सिग्नेचर मैश होता है। इसमें जो है इन्होंने अपनी किसी डेवलपर के नाम पे सुजैन रखी हुई थी, जो कि मंकी का फेस रखा हुआ है। 3ds मैक्स में टी पॉड है, इसी तरह दूसरे अलग अलग जो है सॉफ्टवेयर में जो है डिफरेंट चीज़ आती है। तो मैं इसमें इसको सिंपली लेफ्ट क्लिक करेंगे, मैश में आके, अगेन मैं बता रहा हूँ, मंकी को क्लिक करेंगे और आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा मंकी का। कर्सर को अगर मूव करना है तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो की सीखी अभी है वो या तो Shift A या यहाँ पे ऐड करके आप ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साथ ही आपके, होल्ड ऑन मैम, अभी पता नहीं, अभिषेक करते, अभी चेक करते हैं, पता नहीं है, प्लीज होल्ड ऑन। जो है आपके पास ये ऐड ऑब्जेक्ट आता है, या आप जो है सिंपली नीचे टैब पे जाके ऐड पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे मैश में। उसके बाद आप जाएंगे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहें, तो फिलहाल इस क्लास में जो है हमने मंकी ऐड किया। ये हमारे पास एक की होगी, अपने पास रिकॉर्ड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। फिर से मैं कर रहा हूँ अगेन, काइंडली जो क्लास में इंटर हो रहे हैं म्यूट कर लें अपने आप को, और फिलहाल क्लास को देखें। क्लास अगेन मैं कह रहा हूँ, बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी रिकॉर्ड हो रही है क्लास। बाद में अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, कोई बाद में क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब इसमें एक और प्लेस करूँगा ऑब्जेक्ट, वो इस दफ़ा मैं शॉर्टकट से ऐड करूँगा, तो मैं दोबारा हूँ Shift A। ठीक है, Shift A दबाया, उसके बाद मेरे पास ऐड की वो मेन्यू खुल जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप इसमें फ़िलहाल मैश जाके
आप इसमें मंकी ऐड कर सकते हैं, टोरस ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें क्यूब ऐड करूंगा। बेसिकली मैं सीन पॉपुलेट करना चाह रहा हूँ, दिखाने के लिए आपको कि क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम नोट करें कि जहाँ पे ये कर्सर पड़ा था, ये वाला कर्सर जो मैं राइट क्लिक करके प्लेस कर रहा हूँ, उधर ही जाके ऑब्जेक्ट प्लेस हो रहा है। ये इसलिए हेल्पफुल है कर्सर कि इसको मैं बाद में भी जिक्र करूंगा कि कहाँ कहाँ ये हेल्पफुल हो सकता है। बट बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि सीन के आपके सामने कहीं प्लेस हो कोई चीज़ और आप उसको देख सकें, बजाय कि 0 0 पे प्लेस हो जाए कोई चीज़ या ऐसी जगह प्लेस हो जाए जहाँ आप ढूंढ ना सकें, तो ये आपके हेल्पर के तौर पर कर्सर रखा हुआ है। इस कर्सर को अगर चेंज करना हो तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट क्लिक से कर्सर चेंज कर सकते हैं। साथ में हर कीज की जो है साथ साथ आपको लिखाऊंगा कि डिस्क्रिप्शन क्या है इनकी, ताकि आपको इसमें इजी रहे। यहाँ पे कर्सर प्लेस किया हुआ है। ठीक है, अब मैं नीचे जाऊंगा यहाँ पे ऐड पे, मैश पे, और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल टोरस को ऐड कर देता हूँ। ऐड अ टोरस मैश ऐड किया तो नोटिस करें कि जहाँ कर्सर था वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया है। ये एडिंग का तरीका है। आपके पास मैंने किया था, उसको बताया था कि हम कौन कौन सी कीज सीखेंगे, तो इसमें है ऐड का तरीका फिलहाल। अब आपके पास अगर ऑब्जेक्ट आ गया है उसको सेलेक्ट करने के लिए आप लेफ्ट क्लिक करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ आपने लेफ्ट क्लिक किया ओनली, होल्ड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपने लेफ्ट क्लिक करना है। जो मैं जिक्र करूं उसमें आपने जो है ये याद रखनी कुछ चीज़ें, टर्म्स जो हैं वो हैं कि क्लिक, सिंपल क्लिक जो है वो आपने एक दफ़ा खाली क्लिक करना है। ठीक है, यानी कि आपने प्रेस एंड रिलीज करना है जल्दी। मतलब कि आप क्लिक करते हैं जिस तरह, तो आपने उंगली दबाई नहीं रखनी, आपने टैप करना है खाली, उसको प्रेस करना है बटन को, और सही तरीके से प्रेस करना है, प्रेस एंड रिलीज। ठीक है, जबकि मैं अगर आपसे कहूं कि होल्ड करें, इसका मतलब है कि आपने की को प्रेस रखना है और उसको होल्ड रखना है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को जैसे उठा के यानी क्लिक करके उसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हम डेस्कटॉप पे आ जाएं, तो मैं अगर इस फोल्डर को उठा के मूव करना चाहता हूँ, तो मैंने क्लिक होल्ड किया हुआ है। ये होल्ड की कीज याद रखें। मिस्टेक होती कभी कभार, कुछ लोग होते हैं कि प्रेस बटन प्रेस ही रखते हैं। मैं बताता हूँ कि बटन प्रेस होने से क्या होता है, मसले क्या आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ चीज़। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि डब्ल्यू को प्रेस करने का मैंने कहा है खाली, यानी कि सिंगल प्रेस का क्लिक करने का कहा है, और किसी ने जो है होल्ड कर दिया है, तो आप नोट करें डब्ल्यू बार 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 प्रेस हो रहा है। दिस इज रॉन्ग। जब आप कोई स्पेशल कीज प्रेस करते हैं, उसमें कोई फंक्शन हो, तो आप बार बार जब कोई चीज करेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज जो है बार बार रिपीट होगी। आप कभी कभार कुछ चीजें होती है जो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं सिंगल प्रेस कर रहा हूँ तो डब्ल्यू एक दफा प्रेस हो रहा है, आपने रिलीज करना है। ये चीज आपको मोटर फंक्शंस में याद रखनी होगी। अगर आपसे ये डिफिकल्टी हो रही है प्रैक्टिस करने में, थोड़ा सा आपको बैठ के खुद इसको प्रैक्टिस करना होगा। जो समझता है कंप्यूटर्स के ऊपर थोड़ा बहुत, उसे सीखना होगा, समझना होगा कि किस तरीके से होल्ड एंड रिलीज क्या है, होल्ड क्या है, क्लिक क्या है, सिंपल प्रेस करने का। ये कीज में गलती नहीं कीजिएगा इस पे। अच्छा, तो अगर आप लेफ्ट क्लिक करें किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पास, तो आपके पास एक ये मैनिपुलेटर आ जाएगा। ठीक है, ये मैनिपुलेटर क्या है, इसमें आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के मैनिपुलेटर्स हैं। अब आता है ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन की, हम बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बेसिकली। अगर आप राइट साइड पे आए यहाँ पे, मैं इस टैब में जो है ये ऑरेंज कलर का, येलो कलर का बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है, मेरे राइट साइड पे टैब था, इसको मैं प्रेस करता हूँ इस ऑरेंज बटन को, तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स आ जाएंगी जिसको मैं सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं टोरस को करूँ, यानी कि जो ये डोनट पड़ा हुआ है, या क्यूब को करूँ सेलेक्ट, तो ये हमारे पास इसकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हैं। नोट करें कि सुजैन जो है एक्सक्यूज मी, वो बिल्कुल जीरो पे बैठा हुआ है, तो उसकी लोकेशन बिल्कुल 0 0 0 है। ठीक है, ये ओरिजिन जब हम कल बात कर रहे थे कि जब हम लास्ट फ्राइडे को बात कर रहे थे, तो हमारे पास मैंने आपसे कहा था कि एक्स की एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है ऊपर नीचे जाने की। तो हमारे पास ये लोकेशन सेव हुई है। ठीक है, आपके पास इनकी लोकेशन इस तरह सेव होती है। अगर एक्स एक्सिस पे अगर मूव करूँ, ये एक्स वाई और जेड है। मैं इसको फुल ओपन कर लेता हूँ, आपको नजर आएगा। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे मूव करता हूँ किसी चीज़ को, तो आपको इसकी वैल्यूज चेंज होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, ये मैथमेटिक्स से सिंपल चीज़ें, ज्योमेट्री में भी सीखते थे, सारी चीज़ें जो हैं ओरिजिन से, और किसी 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 चीज़ को ग्रिड में प्लेस करना, ये काम होता है। ठीक है,
अ, इसमें जो है, चेक करो किसी को क्वेश्चन तो नहीं, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिए, आप नोट करेंगे कि ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास 3 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। लोकेशन है, रोटेशन है और स्केल है। हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी ट्रांसफॉर्म्स होती हैं जो कि इसको प्रेजेंट करती है कि किस तरफ ये ऑब्जेक्ट पड़ा होगा 3D स्पेस में। ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल मैं सुजैन को सिलेक्ट करता हूँ, मंकी को, तो हमारे पास ये 3 एरोज आते हैं। ये मैनिपुलेटर्स है बेसिकली। अब आप इनको 3 एरोस को ही प्रेस करें, फिलहाल आप सेंटर में प्लेस नहीं कीजिएगा, सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। तो प्रेस और होल्ड करें इस रेड एरो को। तो आप नोट करेंगे कि आपके पास एक एक्सेस आ जाएगा, और जब आप माउस मूव करेंगे, अपने मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है अभी, लेफ्ट क्लिक से मैंने प्रेस किया हुआ, इसको होल्ड किया हुआ है, तो मैं, आप देखेंगे इसको मैं एक्स एक्सेस पे मूव कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं इसको चाहे इस यूनिट यहाँ पे ला सकता हूँ 3 पे, या मैं इसको अपने पास करीब ला सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं वाई एक्सिस यानी कि येलो एक्स, ये ग्रीन एक्सिस जो है यहाँ पे आप भी नोट करें, और यहाँ पे ग्रिड पे भी शो हो रहा है, और इस एरोस पे भी शो हो रहा है, ग्लोबल वाई एक्सिस पे जो है मैं इसको मूव कर सकता हूँ, क्लिक एंड होल्ड, और मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो तीसरा एरो है वो है जेड का। ठीक है। ये मूवमेंट अराउंड हो रही है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे पास वो रोटेशन में आती है। तो अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे टैब, अगर आपको टैब नजर नहीं आ रहा फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये इस ओरिजिन को क्लिक, ये आपके मैनिपुलेटर का आइकन को क्लिक कर सकते हैं, विजेट को। तो आपके पास ये 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें नोटिस करें कि आपके पास ट्रांसलेट है यानी मूवमेंट, आपके पास रोटेशन है, रोटेट, और आपके पास स्केलिंग है, ये रिसाइजिंग। ठीक है। मैंने सजन को सेलेक्ट किया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ इसको रोटेट करूँ। तो रोटेशन के लिए जो है, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सुजैन को लेफ्ट क्लिक से, और मैं रोटेट पे प्रेस करता हूँ यहाँ पे। तो आप नोट करेंगे कि मेरे पास न्यू किस्म का मैनिपुलेटर आ गया है जो कि इसको घुमा रहा है। जब हम कहते हैं कि रोटेट अराउंड द एक्सिस, इसका मतलब ये है कि एक लाइन इसके अंदर से गुजरी हुई है। आप अगर इसको मैं फनी टर्म्स में कहूँ, तो एक सीख घुसी हुई है, इसके कान के अंदर से गई हुई है, रेड कलर की सीख घुसी हुई है। तो वो एक्स एक्सिस की सीख घुसी हुई है। जब मैं इसको रोटेट करूंगा अराउंड द एक्स एक्सिस, तो आप नोट करें कि ये उसके अराउंड शीश कबाब की तरह रोटेट करेगा बेसिकली। या आप कह सकते हैं कि आपने जो है एक रोटर के ऊपर इसको लगाया हुआ है, और रोटर के अराउंड अगर मूव कर रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस पे, तो नोट करें कि एक्स एक्सिस के अराउंड कैसे घूम रहा है। इमेजिन इस तरह करें कि इसके अंदर से एक लाइन गई हुई है, और उस लाइन के अराउंड जो है इसको आप घुमा रहे हैं। जैसे हमारा लेफ्ट हैंड या राइट हैंड रूल होता है, बीच में थंब रूल होता है, लेफ्ट हैंड थंब रूल होता है। ये हम लोग इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल क्लासेस में देखते हैं कि किसी किसी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रही है। बट उसको आप ना इमेजिन करें, आप इसको समझें कि इसके अंदर से आपने कोई स्क्वायर स्टिक घुसेड़ी हुई है, या आपने कोई लाइन घुसेड़ी हुई है जो कि उसके अराउंड ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है अराउंड रोटेशन की। सिमिलर रोटेशन जो है, अगर मैं वाई एक्सिस की जो है, यानी कि वाई एक्सिस की जो ग्रीन लाइन जा रही है, इसके आगे ग्रीन जो सर्कल बना हुआ है, इसको मैं क्लिक करके होल्ड करके मूव करता हूँ माउस को, तो आप नोटिस करें कि इसके अराउंड एक तो आर्क भी बन रही है, एक लाइन भी बन रही है जो कि इसको बता रही है कि कहाँ किस डायरेक्शन की तरफ मैं रोटेट कर रहा हूँ। और आपके पास जो है नीचे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे ओवर हियर नीचे यहाँ पे सामने करीब आपको रोटेशन के नजर भी आ रही होगी वैल्यूज। तो हम पहले अगर मैथमेटिक्स क्लास में आपने देखा हो, तो हमारे पास रोटेशन 360 डिग्रीज की होती है। तो अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, नोट करें कि पूरा रोटेट उस तरफ शक्ल हो गई है, तो 90 डिग्रीज तक जा रहा है। इसी तरीके से अगर पूरा घुमाते हैं तो 180 डिग्रीज। ठीक है। अगर हम और घुमा दें, जैसे कहते हैं कि 3 लेफ्ट से एक राइट बनता है, तो हमने 3 लेफ्ट दफा टर्न किया 90 डिग्री, तो हमारे पास 270 डिग्री आ गया, यानी कि अब राइट बन गया। और अगर मैं इसको पूरा 360 डिग्री घुमाऊं, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। 360 डिग्री रोटेशन इसको कहते हैं बेसिकली। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि जो मंकी है वो वाई एक्सिस पे रोटेटेड है इसी तरह 90 डिग्रीज पे, तो मैं एस्टिमेटेड 90 डिग्रीज पे यहाँ पे टर्न कर सकता हूँ। एक तरीका ये है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ, तो मैं इसको जेड एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता हूँ। तब हम नोट करेंगे कि ऊपर से नीचे जो है एक लाइन गई हुई है ब्लू कलर की जेड एक्सिस की, जो इसकी मूवमेंट शो कर, जो इसकी रोटेशन शो कर रही है। और आप नोट करेंगे कि हमारे पास दो, यानी कि दोनों तरफ मूवमेंट रोटेशन हो सकती है, या माइनस भी जा सकता है लेफ्ट साइड पे नोट करें, या हम लोग पॉजिटिव भी जा सकते हैं।
ये फ्लोट वैल्यूज होती हैं इसकी, ये डेसिमल पॉइंट वैल्यूज होती हैं। तो आप इसको रोटेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिक ऑब्जेक्ट की रोटेशन पे। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है स्केल का या साइज का। ये तीन छोटी छोटी चीजें हैं, इनको थोड़ा सा समझ डाल लें। आपको जो है ये बेसिकली बेसिक टूल्स हैं रोटेशन के, इनको एडिट करने के। इसके बाद और भी फर्दर टूल्स हैं, बट ये जो है मोस्ट कॉमनली आप यूज करेंगे किसी भी चीज को प्लेस करने के लिए सीन में। मैं ऐसा ऐसा को बताऊंगा किस तरह सीन में प्लेस कर सकते हैं। अब आपके पास स्केलिंग का ऑप्शन है, उसमें जो है आपके पास रेड एक्सिस है। मैंने बेसिकली यहाँ पे प्रेस कर दिया तो आपके पास स्केल का मैनिपुलेटर आ गया। आप नोट करें कि डिफरेंट कितना है। ये अगर मूवमेंट करो मैनिपुलेटर पे आप क्लिक करें, आप रोटेशन पे क्लिक करें और आप स्केल पे क्लिक करें, तो कितने डिफरेंट हैं ये चीजें। ठीक है, अब आप स्केल पे करेंगे तो आपको ये डब्बे नजर आएंगे, एरोज की जगह बॉक्सेस नजर आएंगे या क्यूब्स नजर आएंगे। ये क्या है, ये है स्केलिंग, साइज इसका बढ़ाने के लिए। स्केल साइज किस तरह बढ़ता है किसी चीज का, आप इसके किसी भी वर्टिसेस को खींच लें या स्ट्रेच कर लें तो वो उसका साइज बढ़ सकता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये लंबा हो जाए, यानी कि जी एक्सिस पे जो है ये बड़ा हो जाए, स्केल इसका ज्यादा हो जाए। अभी हमारे पास सिर्फ 1/1 स्केल है। अब मैं इसको चाहूँ तो इसको इसे खींच के बड़ा भी कर सकता हूँ। अब नोट करें आपके पास राइट साइड पे जेड पे स्केल 2 हो गया है। सिमिलरली अगर मैं एक्स पे करूँ, इसको मैंने 2 पे कर दिया, और वाई पे भी अगर मैं 2 कर दूं तो आपके पास स्केल जो है डबल हो जाएगा, बेसिकली डबल स्केल हो गया आपके पास। ये तरीका है कि आप अगर चाहें किसी चीज का साइज ऑब्जेक्ट बड़ा कम ज्यादा करने का या छोटा करने का। अ, ये तीन इसके मैनिपुलेटर्स हैं, और आप इनको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। रोटेशन नोट करें कि रोटेशन भी हो रही है यहाँ पे, और इनकी एक शॉर्टकट होती है। वो शॉर्टकट है हमारे पास W या E या R। नोट करें नीचे कि मैं WER प्रेस कर रहा हूँ, तो W से हमारे पास मूविंग की आ रही है, ट्रांसलेशन के लिए आ रही है। E से हमारे पास रोटेशन आ रही है, और R से हमारे पास स्केलिंग के लिए आ रहा है। मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको भी सेव कर लेता हूँ। ओके, तो हमारे पास ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म्स के हमारे पास जो बेसिक ट्रांसफॉर्म्स हैं वो 3 टाइप्स के। उसमें हमारे पास है पहले ट्रांसलेट, या इसको आप मूविंग भी कह सकते हैं। ठीक है, उसकी शॉर्टकट जो है आपके पास सिलेक्शन की, वो है हमारे पास W। और व्हाट डज दिस डू, यानी कि हमारे पास ये क्या करता है इसमें, बेसिकली मूव ऑब्जेक्ट इन X, Y एंड Z। इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म्स में जो है रोटेशन है। उसकी शॉर्टकट जो है, एक दफा E प्रेस करेंगे, ये कहता है रोटेट ऑब्जेक्ट अराउंड, नॉट इन, अराउंड X, Y एंड Z।
थर्ड हमारे पास जो है वो है स्केल करना या रीसाइज करना। शॉर्टकट जो है वो है मेरे पास R। वाह, मुझे ऑलमोस्ट भूल गया था। खैर, ये होता है, इसके आपको थोड़ा सा, मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार आप लिखेंगे अपने पास चीज़ों को। कभी कभार एक्सप्लेन करने में भी डिफिकल्टी होती है, कभी कभार जो है आपको वो याद करने में भी डिफिकल्टी होगी। तो अपने पास कहीं रजिस्टर पे लिख दें, या सिंपली मैं आपको ये सेंड कर दूंगा इमेजेस, आप अपने पास सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अगर दोबारा आप रिव्यू करना चाहें, बट अपने पास अपनी अपनी पसंद की राइटिंग में, अपनी पसंद के स्टाइल में जो आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसके मुताबिक अपने पास लिख के रखेंगे। ओके, तो हमारे पास ये आते हैं, इसका है टू resize ऑब्जेक्ट इन एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई जी। अगेन रेफर करते हैं, एक्स वाई जी से क्या मैं मतलब ले रहा हूँ, जो हमारे पास एक्सिस हैं ये है एक्स, ये है जेड और ये है वाई। जब मैं कहता हूँ कि मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, मैंने W प्रेस किया या यहाँ पे सिंपली बट एरो को क्लिक करके ट्रांसलेट वाले को, तो मैं अगर कहता हूँ एक्स एक्सिस पे इसको मूव करूँ, तो मैं एक्स पे क्लिक करके होल्ड करके मैं इसको मूव कर रहा हूँ। जो रिलीज करूंगा मैं क्लिक, तो फिर वो वहां पे जहाँ पे छोड़ा था मैं, तो वहां पे ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि इसको मैं वाई एक्सिस पे, इन वाई एक्सिस पे मूव करना चाहूँ, तो मैं वाई एक्सिस पे क्लिक करके इसको मूव कर सकता हूँ। अराउंड की जो मैंने बात की थी वो रोटेशन पे है। मैंने ब्लू डब्बे पे, ब्लू लाइन पे क्लिक किया, ब्लू सर्कल जो है बेसिकली, तो आप देखेंगे कि अराउंड जेड एक्सिस मूव कर रहा है, मतलब कि एक सीख गई हुई ऊपर से नीचे जो कि इसको मूवमेंट दे रही है। ये आपको प्रैक्टिस से करेंगे, आप इसको समझ डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको समझ आएगी कि किस तरह ऑब्जेक्ट्स मूव करना, रोटेट करें, ठीक है। और जेड एक्सिस से अगेन स्केलिंग आता है, इसके ऊपर साइज करना कि आप इसको कर सकते हैं। मैं अभी सारा कुछ डिलीट करके दोबारा से सीन में प्लेस कर रहा हूँ चीज़ें। तो मैंने आपको कर्सर का बताया था कि राइट क्लिक करने से कर्सर प्लेस होता है। अपने कर्सर को सेंटर पे प्लेस करें, शिफ्ट ए यानी कि ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं हम लोग, मैश पे जाके मैं एक प्लेन ऐड कर रहा हूँ। प्लेन बेसिकली फोर वर्टिसेस का एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि बिल्कुल फ्लैट होता है, जस्ट लाइक जमीन की तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको शो करता हूँ बेसिकली कि मैं क्या कि इसमें ऑब्जेक्ट को पॉपुलेट कर रहा हूँ, बेसिकली एक सीन बना रहा हूँ मैं छोटा सा, ठीक है। तो आप नोट करेंगे मैंने स्केलिंग पे क्लिक प्रेस किया यहाँ पे साइज करने का, और मैं इसको एक्स एक्सिस पे स्केल कर रहा हूँ और फिर वाई एक्सिस पे स्केल कर रहा हूँ। बेसिकली मैं एक चाह रहा हूँ कि एक जमीन सी बन जाए। अब मैं राइट क्लिक करके जहाँ पे भी कर्सर को क्लिक करूंगा तो वो कर्सर वहाँ पे इसके प्लेन के ऊपर प्लेस हो जाएगा। मैं कर्सर की भी चीज़ें बताऊंगा कि कर्सर कितना फायदेमंद हो सकता है आपके लिए, ठीक है। बट अभी फिलहाल आप इसको अंडरस्टैंड करें कि जहाँ राइट क्लिक करेंगे और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स ऐड करूंगा मैं। क्यूब ऐड कर दिया, इस तरह शिफ्ट ए करके मैश पे जाके मैं स्फीयर ऐड कर लेता हूँ, एक बॉल। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ मैश, कौन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ऐड करता हूँ मंकी, ऐड कर लेते हैं। अब आप नोट करें कि सारे ऑब्जेक्ट जो है नीचे जमीन के अंदर दबे हुए, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट पे आए या मूवमेंट पे आए, जेड एक्सिस पे मैं उठा के ऊपर कर देता हूँ इनको। ये इसलिए फायदेमंद है कि आप चीज़ को प्लेस कर सके अपनी मर्जी के मुताबिक, सीन में रोटेट कर सकें, प्लेस कर सकें, या आपके पास ऑप्शन हैं, ठीक है। नोट करें, जब मैं कौन कौन को ऊपर लेके आ रहा हूँ, इन चीज़ों को ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो अगर कोई चीज़ प्लेन से नीचे है तो उसकी ये वाइट कलर की लाइन नहीं आती, बट जब मैं ऊपर ले आता हूँ उसके नीचे देखेंगे वाइट कलर की उसकी लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो जब आपको पता चल जाए कि क्लोज है बिल्कुल उसके वाइट लाइन के, तो मत समझिएगा कि ऊपर ऑब्जेक्ट निकल आया वहां से बेसिकली। इसी तरह क्यूब का देखिए, क्यूब पे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो मैं ऊपर कर रहा हूँ मूव, तो देखिए व्हाइट कलर की लाइन आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। जो व्हाइट कलर की लाइन आ जाए इसका मतलब बिल्कुल इसके साथ अटैच्ड है और इसके करीब निकल आया बाहर, ठीक है। अब मूवमेंट के दिखाता हूँ कि मैं अगेन बता रहा हूँ कि ट्रांसलेट कर रहा है, मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस को मैंने प्रेस किया और यहाँ पे इसको मूव कर दिया। बेसिकली ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के तरीके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप गेम्स नहीं खेलते, अगर आप वो नहीं करते, पहले आपने कोई कैड प्रोग्राम यूज़ ना किया या 3D प्रोग्राम यूज़ ना किया हो, या जनरल आपने कंप्यूटर भी यूज़ ना किया हो, तो आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो आप इसको बैठ के घर में प्रैक्टिस करेंगे और वो सीन बनाएंगे जो मैं आपको होमवर्क दूंगा आज। रोटेशन पे मैं फॉर एग्जांपल मंकी पे कहता हूँ कि ये सर के बल इस तरह लेटा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे रोटेट करके अगेन ट्रांसलेट करके नीचे ला देता हूँ, इस तरह रख देता हूँ। ये थे बेसिक ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है।
थोड़ा सा छोटी सी क्वेश्चंस की ब्रेक लेते हैं। कोई क्वेश्चंस कुछ हो तो आप सारे अनम्यूट करके अपने मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। कोई समझ नहीं आई, कुछ वो नहीं आई, थोड़ा सा तेज हूँ, कुछ हो तो मुझे साथ साथ बताते रहे, ताकि मैं आपको जो हूँ वो हेल्प आउट कर सकूँ इसमें। ऑब्वियसली सलमान ने तो सीखा हुआ, आई थिंक नुमान ने भी सीखा होगा थोड़ा बहुत, बट कहते अपने बाकी पर्सनल जो है उन्होंने नहीं सीखा। कुछ हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सके, आई थिंक वाहिब का कोई पेपर है और उसका भी, फरीद का भी पेपर है कोई, तो हो सकते ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। बाकी हमारे साथ जो हैं यहाँ पे मेरे पास लोकल भी 2 बंदे बैठे हुए, वो भी ज्वाइन किया उन्होंने। तो इफ एनी क्वेश्चन मुझे बता दें, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ नेक्स्ट हमारा जो क्लास का जो है साथ साथ मैं फिल भी कर लेता हूँ कि क्या कर रहे हैं। Excuse me, sir. यस Sir, the objects which are embedded in the plane, मैं सर उसको ऊपर लाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो नहीं आ रहे. Can you show it again how to do it? फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे गया हुआ है स्फीयर में, जो फॉर एग्जाम्पल प्लेन की बात करूँ, प्लेन के नीचे गया हुआ है, स्फीयर नीचे गया हुआ है हमसे, या क्यूब नीचे गया हुआ है, सबको मैं नीचे ले जाता हूँ। तो आपने क्या करना है, अभी आपने सिलेक्शन कौन सी की थी, कौन सी की थी ट्रांसफॉर्मेशन की? सर मैंने स्केल की थी. अच्छा, स्केल से आप मूव नहीं कर सकते, स्केल से जो है चीज़ बड़ी हो छोटी होगी, ठीक है। अगर आप उसको चाहते हैं कि मूव करें, तो आप इसके ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, यानी कि डब्ल्यू पे आप क्लिक करेंगे, एक दफ़ा डब्ल्यू प्रेस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप नोट करेंगे आपके पास एरोज आ जाएंगे, एरोज में से जो एरो इसको बाहर निकाल सकते हैं उसको आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे, उसको आप बाहर निकाल देंगे। अगेन मैं स्फीयर से करता हूँ, स्फीयर को लेफ्ट क्लिक यस किया, सर, समझ आ गई है मुझे, अब हो रहा है. ठीक है, इट्स ओके। काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है कभी कभार इजी भी हो सकता है, बट दैट्स फाइन, इसलिए क्लासेस जो है रिकॉर्ड भी की जा रही हैं, साथ साथ प्लेस भी किया जा रहा है अभी तक जो था। अच्छा, एनी क्वेश्चन किसी और को है? मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ नेक्स्ट उसके लिए, ताकि जल्दी टाइम खत्म वो हो सके, आप लोग अपनी अपनी जो अगर ऑब्वियसली। ये जी जी हाँ वो मैंने बनाया है, बंदर बनाया है, व्हाट्सएप के ग्रुप में डाले हो देख. ओके चलिए। हाँ गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये कहते अपने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया आपने। व्हाट्सएप भी सारे देख लें, तो ग्रुप में जो है इन्होंने एक बंदर बनाया है, बेसिकली कैरेक्टर बनाया Sir, I है। have a question. जी सर मेरा सवाल नुमान से, हाँ बोलो. ये बंदर है, स्नोमैन है, सेंटा अच्छा ठीक है। क्लॉज है. आप लोग जो है वो जो जोक करना चाहें, जो कुछ करना चाहें, कहते अपने कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, बट थोड़ा सा क्लास को ख़त्म होने दें, ताकि किसी को टाइम प्रेशर हो तो वो भी जल्दी ख़त्म करके अपना रिलैक्स हो सके, ठीक है। तो इन्होंने जो बंदर बनाए हैं बेसिकली, आई थिंक मैं यहाँ पे भी शो कर सकता हूँ सामने स्क्रीन पे। तो वो जो है इन्होंने सिंपली सिलेंडर्स डाले हैं। पहले मंकी डाला है इन्होंने, उस मंकी को ऊपर ले आए, और उसमें कोन लगाया, कोन उसको जेड एक्सिस पे उठा के मूव कर दिया। सिलेंडर बनाया, सिलेंडर को सेंटर बॉडी बना दी इन्होंने। फिर एक और सिलेंडर बनाया जिसको थोड़ा सा इन्होंने एक्स एक्सिस पे लेफ्ट ला दिया, और एक और सिलेंडर को राइट साइड पे ले आए, ठीक है, और उनको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। तो ये इनके हाथ इन्होंने बना दी बेसिकली। आपकी जो असाइनमेंट जो होगी, आज की क्लास होगी, वो बेसिकली आपने बनाना होगा एक सिटी स्केप बनाना होगा, ठीक है। तो वो आपको बनाना बताऊंगा, लेकिन पहले आप व्यू ट्रांसफॉर्मेशन सीख लें तो अच्छा हो जाएगा, ताकि आप अभी तक तो आप ऑब्जेक्ट्स को मूव कर रहे थे, अब आप खुद व्यू को मूव करेंगे। तो व्यू ट्रांसफॉर्मेशंस, बेसिकली व्यू क्या चीज़ है? अभी आपने सीन सारा बना दिए, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मंकी की बैक साइड देखना चाहूँ, तो मेरे पास तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं इसको रोटेट कर लूँ तो मुझे इसकी बैक साइड नजर आ गई, या मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा सीन का बैक साइड देखना है, ठीक है, तो मैं इसको अब सीन को अपने मूव करूंगा, इसे टर्न अराउंड करूंगा। बेसिकली हमारा सीन जो है, जो व्यू जो है हमारा नजर आ रहा है जो हमें, उसको मैं व्यू कह रहा हूँ, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है।
उसकी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कहीं नहीं मेंशन होती। आपने जो बेसिकली जहां से देख रही हैं, आपके जो आईज हैं, जो आपकी पर्सपेक्टिव है, जो आपका व्यू है, उसको आपने चेंज करना है, ठीक है। इनकी कीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है सीखने की, इस लिहाज से कि थोड़ा सा आपको फर्स्ट पर्सन शूटर का आपके पास या तो एक्सपीरियंस हो, या आपने किसी पहले कैड प्रोग्राम में काम किया हो, तो आपको फिर इजी होगा मूव अराउंड करना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सीखना होगा, समझना होगा, इसलिए माउस जरूरी था इस फंक्शन के लिए। तो ये कीज जो है 3ds Max से निकली हुई है, और मैं चूंकि 3ds Max में पहले सही प्रोफिशिएंट था, उसके बाद अब ब्लेंडर ने भी जो है तकरीबन सारी कीज जो है इसके साथ सिमिलर कर दी। तो अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन मूव करे आपकी, तो मैंने आपसे भी जिक्र किया था 3 ऑब्जेक्ट्स की जो थी ट्रांसफॉर्म्स थे। पहले एक था मूव का, एक था रोटेशन का, एक स्केल का था। व्यू ट्रांसफॉर्म में मूव की जगह जो है पैन है, या पैनिंग कहते हैं। इसके अलावा इसमें है रोटेशन की जगह इसमें ऑर्बिट है, और स्केलिंग की जगह, किसी चीज को बड़ा छोटा करने की जगह, इसमें है जूम करना। इनकी शॉर्टकट्स जो हैं थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है, बट मैंने आपको जो जिक्र किया था कि आपने क्लिक और होल्ड के बीच में डिफरेंशिएट रखना है। तो आपका माउस जो है उसमें मिडिल माउस बटन है, जब आप इस स्क्रॉल व्हील को दबाएंगे अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, जब आप स्क्रॉल व्हील को नीचे की तरफ दबाएंगे, फिंगर्स को देख रहे हैं इस तरह से प्रेस किए, मूव नहीं कर रहे इसको, यानी घुमा नहीं रहे स्क्रॉल व्हील को, खाली प्रेस कर रहे हैं, तो और होल्ड रखेंगे सीन के अंदर, और जब अपने माउस को मूव करेंगे अराउंड, तो आप देखेंगे कि आप अपने सीन के अकॉर्डिंगली आप लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन जा रहे हैं। ये करके चेक करें कि आपका सीन इस तरह मूव कर रहा है। कोशिश कीजिएगा कि इतना ना हो जाए कि सीन सबके सामने से बाहर निकल जाए। आराम आराम से मूवमेंट करें, ठीक है, कि आराम आराम से की मूवमेंट हो। तो आप ट्राई करें इसको बैठ के, आप नोट करेंगे कि कर्सर भी जा रहा है, सीन के साथ मूव कर रहा है, और आपके मंकी प्लेन सब कुछ और ग्रिड इंक्लूडिंग जो है आपके साथ जा रही है। यस क्वेश्चन, ओके गुड, ठीक है। होपफुली सबका और होगा, सब चेक कर लें प्लीज। ये चीज सीख लें, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है ये कीज, ये 3 कीज सीखना। तीसरी कीज तो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी ऑर्बिटिंग थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि 2 कीज को प्रेस करने के बाद जो है आप मूव करेंगे, और सीक्वेंस में प्रेस करना है ताकि आपसे मूवमेंट हो सके। मैं पेंट में लिख देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से आप मूव करेंगे। ओके गुड, ठीक है। मिडल माउस बटन के यूजेस जो हैं क्रोम में जो हैं, वो ये है कि अगर आप किसी लिंक पे आप मिडिल माउस बटन प्रेस करें तो आपके पास न्यू टैब खुल जाएगा। आई थिंक फायरफॉक्स में भी सिमिलर है इसी तरह। तो अगर किसी को नई दफ़ा मिला है मिडिल माउस बटन, तो उसको हेलो बोलें, क्योंकि ये आपके पास माउस में काफ़ी दिनों अरसे से पड़ा हुआ था, आपको इसका नॉलेज नहीं था। इसी तरह प्ले स्टेशन में जो थी R3 L3 जो थी, वो बटन्स थे, मुझे कभी पता नहीं था बचपन में, जाके मैंने जाके दुकान से सीखा था कि किस तरह होते हैं। कुछ हिडन बटन्स होते हैं जो नज़र नहीं आते कभी कभार, बंदा जब ढूंढने के लिए कहते कहाँ है कीज, तो नज़र नहीं आती। तो ये उनमें से एक हिडन बटन में से एक है। अच्छा, खैर, ये हो गई इसकी पैनिंग की, आपके पास मूवमेंट की बटन्स। नेक्स्ट जो है की, जो मैं आपको बता रहा था, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो है ऑर्बिट की। इसमें 2 बटन्स प्रेस करने हैं आपने। एक आपके पास कीबोर्ड पे ऑल्ट बटन होगा, आपने दोनों होल्ड करने, बट सीक्वेंस इस तरह होगी आपकी। पहले आप होल्ड करेंगे ऑल्ट को, ऑल्ट की को अपने लेफ्ट हैंड से कीजिएगा, फिर आप होल्ड करेंगे मिडिल माउस बटन। मैंने प्रेस किया ऑल्ट, और कीबोर्ड पे दिखा देता हूं कि ऑल्ट किधर है, इन केस अगर किसी को नहीं आ रहा।
इजी ये होगा कि आप अपने यानी कि लेफ्ट हैंड पे अपना वो जो रखा हुआ है आपने, तो मैं बेसिकली अपने थंब से प्रेस करता हूँ। मेरी 3 उंगलियां WER पे होती हैं, और आपके पास नजर आ रहा होगा, हाईलाइट हो रहा होगा, ये छोटे से लेफ्ट साइड पे जो है आपके ये ऑल्ट का बटन लगा हुआ है। विंडोज की के साथ होता है, स्पेस बार के लेफ्ट साइड पे होता है। आपके पास एक और भी ऑल्ट है, लेकिन आप उसको ऑब्वियसली प्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ढूंढना, बट आपको मेमोरी में जो है इसको सेव करेंगे कि एक आपके थंब से स्पेस बार भी दबता है और ऑल्ट भी प्रेस होता है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। आपके पास सामने सीन है, ऑल्ट मैंने प्रेस किया हुआ है। अब मैं मिडिल माउस बटन जो है प्रेस करके और माउस को थोड़ा मूव करूंगा, आप देखेंगे कि आप ऑर्बिट कर रहे हैं। ऑर्बिट करना बेसिकली कहते हैं किसी सेंटर पॉइंट के अराउंड घूमना। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्सेस पड़ी होंगी अपने फिजिक्स के अंदर, तो उसमें ऑर्बिटिंग होती है। इसी तरह हमारा जो चांद है वो हमारे अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है। लोग कहते हैं गर्दिश, बट इसका जो टेक्निकल इंग्लिश वर्ड है वो है ऑर्बिटिंग। इसी तरह हमारा जो हमारी अर्थ जो है, जमीन जो है, वो सूरज के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। यस, ओके, गुड, ठीक है। होपफुली सबको वर्किंग कर रहा होगा। तो आप नोट करेंगे कि सीन के अराउंड मैं मूव कर सकता हूँ ऑर्बिट करने से, तो आपको पूरा जो है सीन नजर आ रहा होगा। ठीक है, आपको किसी ने अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल मुझसे जो है स्फीयर थोड़ा सा नीचे नजर आ रहा है, तो मुझे ये भी नजर आ जाएगा कि मेरा स्फीयर नीचे गया हुआ है, मेरा मंकी नीचे गया हुआ है। और कहते हैं अपना आपको पूरा सीन के अराउंड मूव कर सकते हैं। ये आपको बेसिकली मूवमेंट की शॉर्टकट्स हैं। जब मैं पैन कर रहा हूँ तो मैंने ऑल्ट से उंगली हटा दी और मिडल माउस से मैं पैन कर रहा हूँ। और जब मैं रोटेट करना चाहूँ, ऑर्बिट करना चाहूँ व्यू को, तो मैं ऑल्ट दबा के मिडल माउस बटन प्रेस कर रहा हूँ। आई डोंट नो यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा, बट बेसिकली मैं ऑल्ट और मिडल माउस बटन दोनों प्रेस कर रहा हूँ। यानी कि ऑल्ट, ये होल्ड किया मेरे बटन, और होपफुली सबका हो गया होगा। और मैं ये यानी कि मैं बता रहा था, ऑल्ट प्रेस किया मैंने, होल्ड किया पहले, दोनों होल्ड किए मैं एक साथ, और माउस का मिडिल माउस बटन प्रेस किया और फिर माउस को मैं मूव भी कर रहा हूँ। थोड़ा सा सीखना डिफिकल्ट होता है, इसलिए जो है मैं आप लोगों से कह रहा था कि अपनी पोजीशन पे सही तरीके से बैठा करें और फिर आप इसको यूटिलाइज किया करें। तो आपका जो है, आपको क्लिक्स प्रेस करने में, आपको जो है इसमें काम करने में, वर्किंग करने में ईजी होगा। होपफुली सबको वर्क कर रहा होगा। नेक्स्ट की पे जाते हैं। नेक्स्ट की था जूम करने का। आपने देखा कि ऑब्जेक्ट को हम प्रेस करके उस पर आर दबा के और या स्केल पे करके हम उनको साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। बट व्यू में जो है स्केलिंग की जगह आपके पास होता है जूम इन एंड आउट होता है। ये सिंपल है, आप इसे स्क्रॉल व्हील यूज करना है। जिस पहिए को आपने दबाया था अभी, उसको अगर आप मूव करें, किस तरह मूव करें, जिस तरह आप किसी भी वेब पेज या आप जो है किसी भी प्रोग्राम के अंदर ऊपर नीचे आना चाहते हैं, ठीक है, तो वैसे ही अगर आप स्क्रॉल करें तो आप इसके अंदर जूम इन एंड आउट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के। तो ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन हैं, 3 बटन हैं, बेसिक्स 3 शॉर्टकट्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कीज के ऊपर पड़े हुए हैं। आप इनको जो है, इनके और भी बटन्स हैं, बट फिलहाल के लिए बेसिक जो बटन्स हैं वो आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन की बटन्स ही हैं। ये चेक कर लें तीनों कि आपके पास पहले तो पैनिंग, यानी कि मैंने मिडिल माउस बटन प्रेस किया हुआ है, वो मूव कर रहा हूँ, तो देखिए कि कैमरा जो है वो पूरा मूव कर रहा है। ख्याल कीजिएगा कि ज्यादा अगर किया तो सीन बाहर निकल जाएगा और फिर आपको डिफिकल्टी होगी वापस आने में। ठीक है, तो अगर हो भी जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऑल्ट, फॉर एग्जाम्पल मुझसे स्क्रीन स्क्रीन बाहर निकल गई, तो ऑल्ट और मिडिल माउस बटन दबा के रोटेट करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत सीन नजर आने शुरू हो जाएगा। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता करीब आने की कोशिश करनी होगी इसकी तरफ। किसी का मसला हुआ है इसमें कि ग्रे स्क्रीन आ गई और ऑब्जेक्ट समझ से गायब हो गए हो? आई होप किसी एक का आया हो। आई रियली होप कि किसी का आया, नहीं आया, अच्छा गुड, अच्छी बात है। आई थिंक किसी का आया हो, वैसे आया हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा फिर नेक्स्ट की जो है वो बहुत हेल्प करेगा इसमें। अच्छा, सारे मुझे चैट पे लिखे बताएं
कि शॉर्टकट कंट्रोल ए क्या करता है? कहीं भी अगर आप फोल्डर खोला हुआ है आपने, या वर्ड खोला हुआ है, या पेंट खोला हुआ है, तो कंट्रोल ए का फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल प्लस ए। कीबोर्ड पे आप कंट्रोल दबाए रखें और फिर आप ए प्रेस करें तो सेलेक्ट ऑल होता है बेसिकली। सेलेक्ट ऑल क्या चीज है? मैं फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे आइकन्स ये सेलेक्ट हो जाएं, तो बजाय कि मैं एक को लेफ्ट क्लिक करूँ फिर कंट्रोल दबा के दूसरे को करूँ इस तरह, कंट्रोल ए प्रेस किया तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। ठीक है, फिर से देख लें कि कंट्रोल ए दबाया, सेलेक्ट ऑल हो रहे हैं। ब्लेंडर में भी सेम ऑप्शन होता है इसका। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आप नोट करेंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। अब मैं हर एक ऑब्जेक्ट को एक साथ मूव भी कर सकता हूँ, रोटेट भी कर सकता हूँ। ये क्यों सिखा रहा हूँ मैं आपको? अगर खुदा ना खास्ता फॉर एग्जांपल आपको तरीका नहीं आ रहा है इसका मूवमेंट का और आपसे सीन से आउट हो जाता है ये, तो इसके नेक्स्ट फंक्शन जो है, आप फोकस कर सकते हैं स्क्रीन को, सीन को फोकस कर सकते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो आपने सिंपली ये करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है, तो आपके सारे ऑब्जेक्ट्स हाईलाइट हो जाएंगे। वो नोट करके सारे हाईलाइट हो गए सामने। ठीक है, मैं सीन से आगे अब बाहर जाता हूँ, तो मैं सिंपली एक बटन प्रेस करना है, तो मेरे सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे सीन के सेंटर में आ जाएंगे। उस बटन का नाम है जेड। मैं जेड जो ही प्रेस करूंगा तो सारा का सारा ऑब्जेक्ट जो है, बजाय मेरे थकाने के, उसकी तरफ वापस आने के, जिस तरह समुद्र में कोई बंदा खो जाए तो तैर तैर के आने के, नहीं, मैंने इसे जेड प्रेस किया, वो फोकस सीधा मेरा व्यू जो है उस उन सारे ऑब्जेक्ट्स के सेंटर में आ जाएगा। तो फोकसिंग की जो है आपके पास, ये आपको बहुत सेव करेगी टाइम इस चीज में। तो अगर आप चाहें कि फोकस एट ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म ओबीजे रखूंगा। फोकस एट ऑब्जेक्ट, आपने सिर्फ जेड प्रेस करना है। जब मैं होल्ड कहूंगा तो मैं साथ होल्ड लिखूंगा। ठीक है, अगेन ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, रोटेशन भी है, इसमें रोटेट नहीं कर रहा, ये सही विजुलाइज विजुलाइज करके रोटेट भी कर रहे हैं आप, स्केल भी कर सकते हैं। फिर आपके पास जो है पैनिंग, मिडिल माउस बटन प्रेस करके होल्ड करने से आप मूव अराउंड कर रहे हैं। ऑल्ट प्रेस करके आप मिडिल माउस दबाएंगे तो आप ऑर्बिट करते हैं। और जूम इन जूम आउट के लिए आप स्क्रॉल व्हील अप एंड डाउन करते हैं। कंट्रोल ए से जो है आपके सारे ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन होती है। राइट क्लिक करने से आपका कर्सर होता है मूव अराउंड। और अगर आपसे सीन आउट हो जाए, आपका सारा सीन अराउंड हो जाए, मूव हो जाए, तो आप जेड प्रेस कर, कंट्रोल ए करके जेड प्रेस करें, तो आपके पास ऑब्जेक्ट्स यानी कि सारे फोकस वापस आ जाएगा। ओके, ठीक है, होपफुली सबको की समझ आ गई होंगी। इनको भी सेव कर लेता हूँ, इनको अपलोड भी कर लेता हूँ जल्द से जल्द, ताकि आपको कीज से याद करने में, सेव करने में इजी हो जाए। साथ साथ में कीज ये सारे अपलोड कर देता हूँ। इसमें और क्या रहता है? हाँ, ये बेसिक इसकी की थी, ये आज की तीसरी छोटी सी क्लास थी। ठीक है, बट मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ साथ साथ, थोड़ा सा राइट क्लिक कर समझाता भी हूँ कि वो क्या चीज़ मैं क्यों आपको ये चीज़ के बारे में बताया। इज द डोर ओपन मॉम?
ओके कंट्रोल ए करेंगे, उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स, तो आप जेड दबाएंगे तो आपको उधर चले जाएंगे, उसके फोकस करेंगे बेसिकली उसके ऊपर। राइट, मैं क्लास ऐसे से खत्म करने वाला हूँ। बस दो चीजें आपको बतानी है, एक आपको होमवर्क बताना है कि आपका होमवर्क क्या होगा, दूसरा आपको बताना है कि ये राइट क्लिक का मैंने आपको कर्सर के बारे में क्या बताया, बेसिकली कि कर्सर क्या चीज़ है और क्यों मूवमेंट हम इसकी करते हैं, और कभी कभी अगर ऑब्जेक्ट प्रेस हो आप ऐड करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं। ओके, राइट क्लिक से आपका कर्सर प्लेस होता है माउस को जहाँ पे भी क्लिक करें, ठीक है। बट अगर आप नोट करेंगे तो ब्लेंडर का एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप जहाँ राइट क्लिक करते हैं तो वो बेसिकली रे प्रोड्यूस करता है कैमरे से लेकर उस पॉइंट तक, वहां पे ये जिस पहले ही पॉलीगॉन के साथ स्ट्राइक करेगा किसी पहले फेस के साथ, तो वहां पे ये कर्सर प्लेस हो जाएगा। इन दिस सिचुएशन अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करूं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल स्फीयर के ऊपर आके कर्सर बैठा है। इसने इसको मैथमेटिकली और कोलिजन की तरीके से, फिजिक्स के तरीके से इसने इस पोजीशन पे पॉइंट पे राइट क्लिक किया। व्हाई इज दिस कर्सर नेसेसरी? क्योंकि अगर आपके पास चाहते हैं कि मुझे इसके ऊपर आईज ऐड करनी है, ठीक है, किसी बॉल के ऊपर किसी चीज के ऊपर मैंने कहीं स्पेसिफिक क्लिक्स करने, ठीक है, ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर दिया। नोट करें कि इसमें स्फीयर को जेड दबारो तो ये फोकस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने जब किया, आप नोट करेंगे कि कर्सर जो है इसकी बिल्कुल उस पोजीशन पे जहाँ पे मैं बॉल रखना चाहता हूँ, जो कि आइस की इसका रिप्रेजेंटेशन करेगा। शिफ्ट ए किया, मैच में गए और एक स्फीयर डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ये स्फीयर थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा करके जो है आप नोट करेंगे कि उसी पोजीशन पे आके ये खड़ा हुआ है, ये कर्सर और बॉल जो है जहाँ पे हमने राइट क्लिक किया था। इसी तरह का मैं यहाँ पे भी राइट क्लिक करूँ, ऐड करूँ और स्फीयर डाल दूँ। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको छोटा कर दे तो आपको समझ पड़ जाएगी। तो आप नोट करेंगे कि वहाँ पे ये जहाँ पे कर्सर पे क्लिक किया था राइट, उसी पोजीशन पे आके, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि यूनिट्स ऑब्वियसली छोटे में सेम साइज के बॉल्स ऐड करूँ तो वहाँ पे उस पोजीशन पे आ रहा है। अगर आप नोट करेंगे कि मैं मंकी की अगर नोज पे प्रेस करूँ, राइट क्लिक करूँ, तो बिल्कुल इसकी नोज के ऊपर आके ये क्लिक हो जाएगा, नॉट पीछे नॉट आगे। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गलत मिस क्लिक करता हूँ, मैं मंकी पे चाह रहा था लेकिन मैंने प्लेन पे कर दिया, तो वो प्लेन पे आके पड़ा होगा, ठीक है। ये आपके लिए राइट क्लिक करना फीचर बहुत जबरदस्त कहते हैं, अपना ऑब्जेक्ट आपके पास है कि आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ये राइट क्लिक का फीचर था कर्सर ऐड करने का। ये कर्सर आपको बहुत हेल्प कर सकता है। बेसिकली ब्लेंडर में जो है कर्सर के दो तीन और भी यूजेस हैं, पर फिलहाल आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेसिंग के, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहें वो आप इसमें प्लेस कर सकते हैं, लाइट्स हो जो कुछ भी हो। आपने एक्सपेरिमेंट करना है इसके ऊपर घर पे, अपने अपने टाइम पे, अपने लीजर पे। कोई क्वेश्चन हो कुछ हो तो पूछ सकते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने होमवर्क क्या करना है बेसिकली। डिलीट करो मैं फिलहाल। हाँ, मैंने एक और की सिखा रही थी, मुझसे रह गई है, वो आप सीख लें तो ज़रूरी होगा। कोई मुझे बता सकता है कि विंडोज़ में बेसिकली कंट्रोल जेड क्या करता है? कंट्रोल जेड क्या करता है? कंट्रोल प्लस जेड का क्या मतलब है? ठीक है, गुड, सबको समझ आ रही कि अनडू है। काश रियल लाइफ में भी अनडू होता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा है कि अनडू है भी नहीं, कोई आपको बात कर दे कोई गलत और फिर उसके बाद अनडू प्रेस करते आपको पता ही नहीं किसी ने कोई बात की, कॉन्सिक्वेंसेस के साथ सारे जिंदा रहेंगे। खैर, वो अलग चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मिस्टेक करता हूँ, कोई राइट क्लिक करता हूँ, कोई चीज़ ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये नहीं ऐड करनी चाहिए थी या मूव नहीं करना चाहिए था, तो कंट्रोल जेड किया वो चीज़ डिलीट हो जाती है, गायब हो जाती है। बेसिकली आपका हिस्ट्री में देखते हैं कि पहले कौन सा काम किया हुआ था उससे पहले, तो वो चीज़ रिवर्स हो जाती है आपकी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट आप ऐड करते हो, मैं इसकी मूवमेंट करता हूँ और मुझे मूवमेंट पसंद नहीं आई इसकी,
तो कंट्रोल Z सिंपली दबाया, नजर आ रहा होगा हाईलाइट, तो वापस अपनी जगह पे पोजीशन पे आ गए। ठीक है, डिलीट का भी फीचर है इसमें, लेकिन डिलीट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल सिखाऊंगा इसके ऊपर। फिलहाल जो आपकी जो मिस्टेक्स हो आपने उनको खुद रेक्टिफाई करने इसके अंदर, ताकि आपको क्लिक्स का अंदाजा हो सके, आपको होल्ड करने का, आपको थोड़ा सा माउस का यूज करने का, इस प्रोग्राम को यूज करने में जितने आप गलती करेंगे, जितनी दफा आप इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे ना, उतना आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी इसमें। तो आपका जो है, जब तक उंगली थकेगी नहीं, आपकी दुखेगी नहीं ना, तब तक आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो जब आपकी प्रैक्टिस इस तरह से होगी, आप इसके कमांड सीखेंगे, फिर उसके बाद आराम से आप क्लिकिंग करेंगे, आराम से आप होल्ड करेंगे, चीज़ें आराम से प्लेस कर सकेंगे, उनको ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे, मूव कर सकेंगे। अच्छा, मैं बार बार होमवर्क का जिक्र करूँ, बता नहीं रहा कि होमवर्क क्या है। होमवर्क बेसिकली आपने करना है, एक सिटी स्काईलाइन बनानी है, इसके अंदर बिल्कुल बेसिक सी सिटी स्काईलाइन बनानी है। जब मैं जिक्र करूँ सिटी स्काईलाइन की, तो बेसिकली इस इमेज की बात करो, इस तरह की इमेज बनानी है आपने, या तो इस तरह की भी बना सकते हैं, या सिंपल जो है आप इस तरह की भी बना सकते हैं। ये देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे क्यूब्स हैं, सिर्फ क्यूब्स हैं, ठीक है, और वो प्लेस हुए हुए डिफरेंट साइजेस के। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें, ये भी एक क्यूब्स की स्काईलाइन टाइप लग रही है। ये आपको बेसिक होमवर्क होगा, ठीक है। मुझे आप कल शो करते हैं, जो भी करते हैं आपने स्क्रीनशॉट लेनी होगी, ठीक है। होपफुली सबको स्क्रीनशॉट लेनी आती है, अगर नहीं आती खैर है, बंदा अपना कैमरा भी यूज कर सकता है, बट अगर स्क्रीनशॉट लेनी हो तो विंडोज में एक सिंपल कमांड है, आप विंडोज में स्टार्ट पे आ जाएं, या अपने लोगो, जो विंडोज के लोगो है, अपने कीबोर्ड पे प्रेस करें, ठीक है, और आप इसमें लिखें SNIPP, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले ही टूल आ जाएगा, ऐप आ जाएगा स्निपिंग टूल के नाम से। जब आप स्निपिंग टूल पे क्लिक करें, ठीक है, और आप न्यू करें, तो आप बेसिकली ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी स्क्रीनशॉट को, ठीक है। आपने ड्रॉ कर दी, स्क्रीनशॉट आपके सामने आ जाएगी, एक उसके टूल में खुल जाएगी। इसको आपने सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आप जब डेस्कटॉप पे जाएंगे, देखेंगे आपके पास PNG आपकी स्क्रीनशॉट पड़ी हुई, जो आपने सेलेक्ट की थी इसके अंदर, ठीक है। तो ये नोट करेंगे कि ब्लेंडर की स्क्रीन इसी तस्वीर खींच ली है, ये तस्वीर है, ठीक है। तो इस तरह आप स्नैपशॉट सेंड करेंगे। एक दफ़ा मैं आपको करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन किया करूँगा, आपने अपनी तरफ से सीन बनाना है, अपनी डिज़ाइन करना है, कहते हैं अपना, इसमें आपने कोशिश करनी कि आप हाँ, आपने कोशिश करनी कि आपने जितने मैं आपको होमवर्क दूँ, कम से कम आपने 80% होमवर्क आपने करने हैं, ठीक है, ताकि मैं आगे सेटिस्फाई हो सकूँ, कंफर्म कर सकूँ कि आप जो है प्रोसीड कर सकते हैं आगे जाके, जितनी भी क्लासेस होंगी, जो होगा आपने होमवर्क करना होगा। तो अगर आप 80% जितने मैंने होमवर्क दिए होंगे, उसमें से मैं एवेल्युएट करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, आपने 80% से ज़्यादा होमवर्क आपने पास करने हैं एटलीस्ट, तब जाके मैं आपको आगे पेड टास्क दूंगा, ताकि मुझे कंफर्म हो कि आप काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से सिटी स्काईलाइन बनानी है। तो सिटी के लिए सबसे पहले, यस, आके मैं दोबारा बताता हूँ कि स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। अच्छा, दोबारा बताता हूँ कि स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। और अपनी विंडोज की प्रेस करें, या स्टार्ट पे आ जाए यहाँ लेफ्ट साइड पे। अगर आप विंडोज 8 यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, और फिर भी आप विंडोज की पे प्रेस करेंगे, आपके पास सर्च ऑप्शन आ जाएगा, बड़ा वाला खुल जाएगा, ठीक है। उसमें आपने फिर स्निपिंग टूल सेलेक्ट करना है, SNIP में लिखा है, नीचे देखिए SNIP खाली लिखा है, सामने स्निपिंग टूल आ गया। तो स्निपिंग टूल पे क्लिक करेंगे, और फिर न्यू पे जाएंगे, सामने न्यू स्निप, वो देख लिया। और आप जो है क्लिक एंड होल्ड करके जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो तस्वीर आपकी निकल आएगी। तस्वीर आपने किस चीज़ की भेजनी हो, सेव कर देंगे, फिर आपके पास पड़े होगी डेस्कटॉप पे, जहाँ पे रखना है, फिर उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, ठीक है। वेब व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। अगर स्निपिंग टूल फॉर एग्जांपल नहीं यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो आप बेसिकली जो है वो आप तस्वीर भी सेंड कर सकते हैं मुझे अपनी स्क्रीन की खींच के, लेकिन थोड़ी सी क्लियर तस्वीर सेंड कीजिएगा। होमवर्क जो था, होमवर्क मैं आपको एक दफ़ा करके दिखाता हूँ, आपने फिर खुद घर में प्रैक्टिस करनी है। बेसिक चीज़ है, आई नो कुछ लोगों को एडवांस आता है, कुछ लोगों को न्यू है, कोई मसला नहीं है इस चीज़ का, लेकिन सबने परफॉर्म करना है। मैं चाहता हूँ कि सबको एक दफ़ा बैठ जाए कीज, ठीक है, माइंड में बैठ जाए, क्योंकि आगे आपको बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो बेसिकली आपने क्या करना है, शिफ्ट A कर रहा हूँ मैं,
ठीक है, और मैं प्लेन ऐड कर रहा हूँ जिसमें मैं जमीन शो कर रहा हूँ। प्लेन दूसरे ऐड होता है। ओके, और मैं साइज करता हूँ इसका, आर प्रेस किया, एक्स एक्सिस पे मैं बढ़ा रहा हूँ, बेसिकली मैं सिटी की जमीन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर शिफ्ट ए किया और मैश में गए और क्यूब डाल दिया मैंने। आपका जो टेस्ट है इसमें वो ये है कि क्यूब्स, आपने अगर स्काई स्क्रैपर्स देखे हो मूवीज के अंदर, आपने अगर कभी कराची विजिट किया हो या कोई किसी बड़े शहर को विजिट किया हो जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, शहर में हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो अगर आप गए आपने देखा हो तो बिल्डिंग्स वर्टिकल होती हैं, ठीक है, सिटी की, टाउन टाउन की नहीं, सिटी की। तो आपने बेसिकली इनको वर्टिकल स्काई स्क्रैपर्स बनाने, खड़े करने आते हैं। और आपका टेस्ट इस चीज पे होगा कि आपके जो स्काई स्क्रैपर्स हैं वो नीचे से ज्यादा नजर ना आए। ठीक है, अगर आपके नीचे से ज्यादा नजर आ रहे हो तो ये आपका जो है इसका स्किल आपको फेल हो सकता है बीच में। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ये ऊपर हो अपने इस प्लेन से ज्यादा ऊपर ना हो, प्लेन के साथ टच हो बस बेसिकली, क्योंकि बिल्डिंग कोई हवा में उड़ नहीं रही होती। ऑब्वियसली थोड़ा सा नीचे होती है बिल्डिंग्स रियल लाइफ में, बट आपने कोशिश ये करनी है कि इस प्लेन से ऊपर रहे बिल्डिंग। ठीक है, ये मैंने एक ऐड किया था, आपको कम से कम अराउंड 10 ऐड करनी है, ठीक है, 10, और मुख्तलिफ साइज की बिल्डिंग्स डालनी है। बोनस पॉइंट्स अगर आपने बिल्डिंग्स मुख्तलिफ किस्म की बनाई। ठीक है, इनको रोटेट भी कर सकते हैं आप, जैसा चाहे आप कर सकते हैं, बट आपने बेसिकली 10 बिल्डिंग्स मुझे बना के देनी है वेरिंग साइजेस के साथ। बट सबका एक ही होना चाहिए कि वो जेड एक्सिस पे टॉल होनी चाहिए काफ़ी, और अपनी बेस पोजीशन से ऊपर होने चाहिए। ये नोट करें, ये नीचे आपको नजर आ रहा है, बिल्डिंग नीचे आई हुई है, दिस विल नॉट डू। ओके, ये आपने कोशिश करने की ऊपर रहे। दैट्स इट, सिंपल सी चीज़ है, और इसकी आपने स्क्रीनशॉट भेजनी है। तस्वीर भेजते हैं या स्निपिंग टूल करके, सिंपली न्यू करके स्निपिंग टूल करके आप मुझे इस तरह भी सेंड कर सकते हैं, और आपने ग्रुप में डाल देनी है अपने। आपके पास इस संडे तक आपके पास डेडलाइन है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप सारी कर लें। हाँ, ऑब्वियसली आपको एक आज ये मिला है, आपको एक ये होमवर्क मिला है, कल आपको दूसरा होमवर्क मिलेगा, फिर परसों तीसरा होमवर्क मिलेगा। इसी तरह आपको 4 डेज तक जो है होमवर्क छोटे छोटे मिलते रहेंगे। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, ये आपको सीखनी है। आपको यानी कि कीज को प्रेस करने का आपको तरीका आना चाहिए। आपको पता हो कि किस तरीके से होल्ड, क्लिक होल्ड क्या करते हैं, ऑल्ट से मिडल माउस से मूवमेंट किस तरह करते हैं, ऑल्ट से मूवमेंट किस तरह करते हैं। ऑब्वियसली हम लोग कुछ हम में से गेमर्स भी हैं यहाँ पे, और कुछ कंप्यूटर यूजर्स भी हैं, कुछ लोगों ने कंप्यूटर यूज़ नहीं किया, तो उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। मेरे साथ यहाँ लाइव भी बंदे बैठे हुए हैं 2, जो ऑब्वियसली कंप्यूटर यूज़ तो करते आ रहे हैं, बट इस लेवल पे नहीं यूज़ किया, या कभी गेम्स वगैरह नहीं खेले। कोई गेम्स भी खेलता हो उसके लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मूव अराउंड करना। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करें कि ये आपका जो है इस पे हाथ बैठ जाए बेसिकली। ठीक है, कोई क्वेश्चंस हो, कुछ हो तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। कोई की अगर समझ ना आई हो वो भी पूछ सकते हैं, मैं इसको भी सेव कर देता हूँ, और ये मैं दोबारा री अपलोड करता हूँ। कोई क्वेश्चंस हो तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास बंद नहीं कर रहा, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं।